गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैथ के करवा रहे हैं, जिसमें आपका ये इस वजह से करवाया जा रहा है कि आप अपने आप को देख पाओ कि क्वेश्चन कैसे रहते हैं। क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट यह भी है कि क्वेश्चन थोड़ा आसान रहता है, रनिंग क्वेश्चन रहते हैं, जो क्वेश्चन आए हुए रहते हैं अदर एग्जामों में वही क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जाएंगे। और थोड़ा कैलकुलेशन में फास्ट करना पड़ेगा, गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब चीजें ज्यादा करनी पड़ेंगी। और थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन भी रहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर के अगर पेपर्स आप करोगे तो आपको श्योर है कि रिपीटेड क्वेश्चन दो तीन तीन बार के क्वेश्चन रिपीटेड 1 2 4 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें 25 26 27 जनरली क्वेश्चन मैथ के रहते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करोगे तो 25 26 कर ही लोगे, 25 26 कर लोगे। 1 2 4 छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन की वजह से छूट सकते हैं। लैंग्वेज परिवर्तन कुछ हुआ, लैंग्वेज चेंज हुई, इधर से उधर हुई, समझने में उतने टाइम, क्योंकि एग्जाम टाइम में तो आप समझ रहे हो कि थोड़ा प्रेशर रहता है, तो अगर कहीं भी लैंग्वेज चेंज करता तो पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती। तो इस वजह से आप 1 2 क्वेश्चन मान के चलो, 1 2 क्वेश्चन तो कोई भी एग्जाम कितना भी आसान हो, 1 2 क्वेश्चन तो टफ रहेंगे। बट अगर 25 क्वेश्चन तक कर लेते हो मैं तब भी बहुत अच्छा स्कोर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रीवियस ईयर ही आप लोगों को पता है, प्रीवियस ईयर क्योंकि कोई मतलब नहीं, आप अगर बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर नहीं देख रहे हो, क्योंकि इससे आइडिया लग जाता है कि पूछता कैसा है यूपीएसआई का, वो कि क्वेश्चन कैसा डिजाइन होता है, कैसा फ्रेम होता है। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1180 रुपया है। यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है तो निवेश की गई राशि बताना है। जब भी मैंने बताया है इसका रिलेशन है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस दिया हो और मूलधन निकालना हो, उसका रेट दिया हो। आपको छोटी चीज याद रखनी है, ये इसका क्या करना है, ये मूलधन हुआ, मूलधन लिखना है। इसके बराबर में क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस लिखना है। जैसे कभी कभी इसमें तो ये दिया है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे दिया है, कभी कभी दे देगा चक्रवृद्धि ब्याज अलग दे देगा, साधारण ब्याज अलग दे देगा, तो उसको डिफरेंस करके निकालना पड़ेगा आपको। ये चीज आपको अगर ये चीज डायरेक्टली याद रखनी होगी तो यहाँ पे क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का। फिर क्या करना है, ये 100 हुआ अपान r की पावर 2। ये लेकिन एक चीज और भी याद रखनी है, ये 2 साल के लिए 2 वर्ष का जब पूछेगा तभी वैलिड है, ठीक है। इसका वैलिडेशन कब तक है, 2 वर्ष के लिए अगर पूछेगा तब ठीक है। अब देखो मूलधन निकालना है तो डिफरेंस कितना निकलेगा, डिफरेंस कितना दिया है, 1180 दिया है, 1180 100, ये r कितना दिया है, 20% प्रति वर्ष की तरफ दर दी गई है 20%। अब देखो 20 2500 हुआ तो कितना हुआ, 1180 इंटू ये 5 बचे 25 हुआ। अब देखो करो 25 बड़ा 0 0, ठीक है। अब 25 अठे 200 होगा, 200 का 0 होगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। और 25 एकम 25 और 25 20 45 के 5 कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 25 एकम 25 और 25 और 4 29। ये आपका मूलधन आया 29,500। ये मूलधन है आपका 29,500, किसमें, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है 29,500, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,245 फैक्टोरियल में लिखा है का अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्य कितने हैं इसमें, जब भी आपको ऐसा डायरेक्टली नंबर दे देगा और फैक्टोरियल लगा है, अब शून्यों की संख्या पूछी है, शून्यों की, तो करना क्या है, ये नंबर लिखना है, नंबर 245, इसको 5 से डिवाइड करते रहना है, 5 से डिवाइड करते रहो, जो रिमाइंडर आता रहे उसको छोड़ते रहना, जो डिवाइड होता रहे बस उतना लिखो। 5 से डिवाइड करो, 5 से, तो देखो 5 3 15, ये 24 लिखो, 0 लगाओगे तो 5 चक्कू 20, 4 बचेगा और 5 9 45, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब जो आया है आपका उसको लिखोगे, 30 49, इसको 5 से करोगे तो देखो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 4 छोटा है तो क्या करोगे, 0 लगाओगे तो पूरे को ले लोगे, तो 5 9 45। अब देखो फिर 609 को ले लोगे, 5 से करोगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम
5, ठीक है। 121 को फिर 5 से करोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, तो 5 चक्कू 20। फिर 24 को 5 से करोगे तो 5 चक्कू 20। अब देखो 4 5 से छोटा हो गया तो छोड़ देना है, जब तक 5 से डिवाइड होता चला जाए तब तक आपको करते जाना है। 5 से अगर छोटा जब आ जाए तुरंत वहां पे छोड़ देना है आपको, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, उतने ही जीरो होंगे, उतने ही अनुगामी शून्यों की संख्या होगी, इसका सबका जोड़ लो। देखो 9 9 18, 18 1 19, 19 4 23 और 23 4 27, 7 सब में होगा, 7 सब में है, 2 बचेगा। अब देखो 4 2 6 2 8, 8 2 10, 1 बच गया। अब देखो 0 6 7 7 1 8, 807 किसमें है, 807 है आपके ऑप्शन ए में, आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ना मानो अब इसका एक और जोड़ लो, देखो कितना, 3 और 3, 3807, 3807 आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको अनुगामी शून्यों की संख्या पूछता है तो आपको 5 से डिवाइड करना है, और जब तक डिवाइड करना है जब तक 5 से छोटा आना जाए उसका, ठीक है, तब तक 5 से डिवाइड करना, फिर ऐड कर देना है सबको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 3 से विभाजित करने पर शेषफल 8 रहता है। शेषफल 8 भी बचे और 3 से डिवाइड भी हो जाए। अब देखो करना क्या है, शेषफल 8 बचने का मतलब ये है कि आप इनसे, जैसे ये कितना है, ये 65 124 है, 65 124 है, इससे अगर 8 घटाओगे तो कितना आएगा, ये 65 116 आ जाएगा, 8 घटा दिए ये। लेकिन 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए ये देखो 6 कट गया, 5 1 6 कट गया, 6 1 7 हो जाएगा, तो ये नहीं 3 से डिवाइड होगा। अब देखो 12 है, ये कितना है, 61 712 है, 712 है, तो देखो इसमें से 8 घटा देंगे, क्योंकि हमको क्या करना, 8 शेषफल रखना है, तो हम 8 पहले से ही घटा देंगे। 8 शेषफल रखना है, इसका मतलब 8 पहले से घटा देंगे तो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 8 हटाएंगे अगर 12 से तो कितना बचेगा, 0 4 बचेगा, 0 4। अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 6 कट गया, ठीक है, और 7 4 11 1 12, सिंपल सी बात है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड होने का मतलब आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप ये भी देख सकते हो, देखना किसी में नहीं होगा, आप चेक कर लो। देखो 6 8, ये 956 है, 956 कितना, 48 बचेगा, 948। अगर इसको 3 से करोगे, देखो 6 कट गया, 9 कट गया, और 8 8 16 4 20, नहीं हो जाएगा, 3 से 20 3 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब इसको देख लीजिए, ये कितना है, 54 326 है, तो 54 300 6 2 8 18, 54 318। अगर इसको करोगे, देखो 3 कट गया, 8 1 9 कट गया, 4 और 5 9, 4 5 9, 8 1 9, यार ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 54 318 भी हो रहा है, 54 318 हो रहा है। देखो 3 से कट गया, 8 1 9 हो गया, 4 5 9 भी हो गया, तो 6 2 8, इसमें तो कोई गलती नहीं कर रहे हम। फिर देखो 8 करेंगे तो 6 6 1 7 0 4, अगर 3 से करेंगे तो 3 4 1 5 7 5 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी डिवाइड हो जा रहा है, ये भी डिवाइड हो जा रहा है, बट इसमें आंसर कौन सा है, आंसर देखो पहले कौन सा है इसका आंसर है, आंसर बी ही दिया गया है, आपका आंसर बी दिया गया है, ये आंसर बी दिया गया है, लेकिन कट ये भी रहा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन में एरर रही होगी, तभी कट रहा है, अदरवाइज कटना नहीं चाहिए था। तो आंसर बट इसका बी ही दिया गया है, आप इसको देख लीजिए, तो इसके ऑप्शन 2 सही हो रहे हैं, बी एंड डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 में एक वस्तु को बेचने से जो हानि हुई है वह उसी वस्तु को 2377 में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 85% है। उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देखो अब देखो इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको क्या लिखना है, देखो 1970 में हमने कोई वस्तु बेचने पर उसका जो लॉस हुआ है तो वो अब सीपी हो गया। अब उसका क्या है, 85% लाभ पर बेचा गया है ना, बेचकर प्राप्त लाभ कितने पर जब बेचा गया, जब 2377 पर बेचा गया, तो कितना लाभ हुआ, 0.85%।
0.85 देखो यहां पे जो लॉस हो रहा था एक का हो रहा था, यहां पे जो लॉस हो रहा था एक का हो रहा था, एक का, ठीक है, एक का हो रहा था। तो इनका 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 डिफरेंस और ये दोनों के अंदर के जोड़, तो 1 प्लस 0.85 ये किसके बराबर हो जाएंगे, इसके उसके डिफरेंस के, 2377 माइनस 1970। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहां पे जाएगा तो 13 से 9 चले जाएंगे, 4 आ जाएंगे, तो 407 कितने, 1.85 के बराबर। तो एक के बराबर कितना हो जाएगा, 407 बटे 1.85। अगर हम इसको किसकी वैल्यू निकालते हैं, पूरे की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना होता है, एक, मतलब ये क्रय मूल्य 1 के बराबर, ये 2 जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे, तो कितनी बार में जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, फिर 5 से काटो, 5 तिया 15, 3 बचे, 5 सते 35। अब देखो 37 आया है, 37 को 800 करो, 37 दुना 74, तो यहाँ 11 हुआ, 11 से 4 जाएगा, 7 बचेगा, तो यहाँ तो ठीक है 4, 37 दुना 74, ये 22 बार में कट जाएगा, ये 22 बार में, तो कितना आ जाएगा 220। तो इसका सीपी कितना आ जाएगा, सीपी नहीं आ जाएगा, इसका वो मूल्य आएगा, इसका वो मूल्य आएगा जो हमारा 85% लाभ था, तो उसका ये मूल्य आ जाएगा, ये मूल्य, ठीक है। अब सीपी इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो 2377 है इससे इसको घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 7, 5 और 1, 2, तो 2157 इसका क्या हो जाएगा, 2157, ये इसका सीपी हो जाएगा 2157। 2157 कहां पे, 2157 आपके ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है। छूट के बाद वो कितने की बेचता है, 2,13,112 रुपए की 12 में एक घड़ी बेचता है, इसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखो छूट जब भी देगा, छूट देगा तो उस अंकित मूल्य पर देगा, ठीक है, छूट जब भी देगा अंकित मूल्य पर देगा। किसी भी व्यापारी को अगर लाभ हानि होगा तो वो क्रय मूल्य पर होगा, ठीक है। आप देखते हैं, देखो मान लेते हैं हम अंकित मूल्य उसका x रुपया था उसका अंकित मूल्य पे पहले उसने 10% 15% की छूट दी, तो 15% की छूट दी मतलब 85% पे बेचा उसने, 85% पे बेचा। फिर उसने क्या है 20% की छूट दी, तो समझो 80% पे उसने बेच लिया, 80% पे बेचा। तो बेचने के बाद अल्टीमेट उसने बेचा कितने का, घड़ी कितने की बेची, 2,13,112 रुपए, 112 रुपए की बेची। अब देखो एक जीरो से एक कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 से काटोगे, 5 छक्कम 5, 5 छक्कम 5 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 2 चक्कू 8 और 4 ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसा जाएगा, यहां पे आएगा, नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 21, 31 और 12 इंटू 25 बटे 17, 17। अब 17 को इससे काटिएगा, देखिए 17 एकम 17, ठीक है, कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ 4 हुआ 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना बचेगा 9 बचना चाहिए, 17 दूनी 34, 6 3 9, 9 बचेगा, 9 बचेगा, तो यहाँ 9 आया, तो 91 हुआ, 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85, 5 1 6, यहाँ पे 6 आया, 17 3 51, 10 17 छक्का 102, ठीक है, ये सब पूरी तरीके से कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25 छक्का 150, 15 बचेगा, और 25 तिया 75, 75 15 90 का 0, 9 बचेगा, और 25 बचे 125, 125 और 9 कितना बचेगा, 5 4 9, 134 के 4 कितना बचेगा 13 बचेगा, 25 दुना 50, 50 13 63 के 3 6 बचेगा, और 25 से कम 25 और 25 6 31, उसका क्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा, 3,13,400 रुपया। तो 3,13,400 रुपया कहाँ है आपके, ऑप्शन सी में है, 3,13,400 रुपया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी का 3 गुना तेज है, ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है, ठीक है, ए बी से 3 गुना तेजी से, ए बी से 3 गुना तेजी से काम करता है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई, इसकी 3 है, इसकी 1 है, ये क्या है, एफिशिएंसी है। अब टाइम का रेशियो अगर निकालना होगा तो ये 3 और ये 1 का, ये टाइम का रेशियो उल्टा होता है एफिशिएंसी का, ठीक है। यदि बी 280 दिनों में अकेले किसी कार्य को पूरा कर सकता है, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ए और बी मिलकर कार्य को पूरा करेंगे, ए और बी मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। तो आप ये चीज बहुत आसान हो जाएगी जब आप ये चार्ट ये बना लोगे ट्री जैसा। आप देखो ए और बी, ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की 1 है। अब इसमें कह रहा है बी 280 दिनों में एक कार्य को कर सकता है, 280 दिनों में। अब 280 दिन की, अगर 280 दिन में काम करेगा बी, तो उसकी एफिशिएंसी 1 कब आएगी, जब यहाँ पे 280 ही रहा होगा, 280 ही रहा होगा, ठीक है, तभी यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी। बट यहाँ पे कितना आएगा, ए कितने दिनों में काम करेगा, ए कितने दिनों में काम करेगा, ये भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, करते क्यों, इसको डिवाइड करते हो ना, 280 को अगर हम इससे ये निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो रहता है, मान लो x रहता है, x रहता है, तो उसके बराबर में 3 ऐसे लिखते हो ना, तो क्या करना है, इसको 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर देना है, और x की वैल्यू निकल आएगी। तो 3 9 27, ठीक है, 3 9 27, एक बचेगा, तो इसको ऐसे लिखा रहने तो ये ऐसे आएगा पूरा, क्योंकि कटेगा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी नहीं पूछे। तो 280/3 ये इतने दिन में काम करेगा। हम बट पूछ रहा है ए और बी मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, तो पूरा है कितना काम, 280 पूरा काम है, 280, बट मिलके काम करेंगे तो 3 यूनिट ए कर रहा है, 1 यूनिट बी कर रहा है, दोनों मिलके करेंगे तो 4 यूनिट हो गए। 4 सते 28 होता है, 7 चौको 28, 4 सते 28 और 0 का 0, ठीक है। तो 70 दिन में दोनों ए और बी मिलके काम पूरा कर लेंगे। 70 आपका ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, धनशेखर अपनी राशि का, अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 19% वृद्धाश्रम को, 23% अनाथालयों को और 21% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को देता है, फाउंडेशन को दान करता है। शेष वो 7400 रुपए की राशि बैंक में जमा कर देता है, शेष बैंक में जमा कर देता है। यदि उस राशि वेतन का 40% है, यदि उस राशि वेतन का 40% है, तो वो धनशेखर का वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें ये शेष वाला तो क्वेश्चन है नहीं, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि शेष का इतना % बच जाता है तो वहां जमा करता है, शेष का उतना % वहां खर्च करता है, शेष का उतना % वहां खर्च करता है। तो उस पर तो ये क्वेश्चन है नहीं ना, तो उस पर नहीं है, तो आपको क्या करना है, सीधे जोड़ना है। सिंपल तरीका इसका ये है, 19%, 23% और 21%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 1 11, एक बचेगा, 2 2 4 1 5 और 1 6। तो 63% वो क्या करता है, खर्च कर देता है। 63% वो क्या करता है, खर्च करता है, खर्च करता है। तो बचत कितना करता होगा, बचत कितना करेगा, बचत कितना करेगा, बचत कितना करेगा, 37%, कितना, 37 बचत करेगा। ये देखो 37% कैसे, ये दोनों को जोड़ोगे 100% आ जाएगा, तो बचत कितना कर रहा है, 37%। अब बचत रुपया में कितनी कर रहा है, 7400 रुपया। तो 37% किसके बराबर हो गया, 7400 के बराबर हो गया, ठीक है। 1% किसके, पूरी उसका वेतन कितना हो गया, वेतन हो गया उसका 7400/37, ठीक है। ये पूरा उसका वेतन हो गया, पूरा वेतन इसका हो गया। बट कह रहा है, इसको कर लीजिए, अब 100% की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि पूरा वेतन कितना है, तो 100% की वेतन निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 37 गुना 74, तो उसका वेतन कितना आ जाएगा, 20,000, 20,000, ठीक है। तो बट 20,000 इसका वेतन आ जाएगा। कह रहा है यदि उस राशि वेतन का 40% है, तो धनशेखर का वेतन ज्ञात करना है। तो वेतन उसका कितना आया, 20,000 आया। 20,000 जो है ये कितना है, 40% है, तो पूरा वेतन कितना होगा, तो पूरा वेतन आप कर लीजिए, ये हो गया 4 5 20, तो 3 और 1 4 0, 50,000, कितना, 50,000 हो जाएगा उसका पूरा वेतन, 50,000 उसका
पूरा वेतन हो जाएगा। तो ऑप्शन 50,000 कहाँ है? ऑप्शन ए करेक्ट है। तो उसका वेतन पूरा कितना होगा? 50,000 होगा, 50,000 रुपए होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, महत्तम समापवर्तक 31 है, देखिए HCF कितना है? 31 है, और लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य भाजक हैं, लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य भाजक 14 और 15 हैं, तो उसमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो तीन पहले फार्मूला लिखाएंगे। ये इसका तो एक ट्रिक बहुत अच्छी है, जो HCF रहेगा, अगर बड़ी संख्या पूछ रहा तो बड़ी से गुणा कर दो, छोटी संख्या पूछ रहा तो छोटी से गुणा कर दो। बट करना क्या है, देखो HCF इंटू LCM, ये क्या होगा? ये फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर, दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर होंगे। एक और इसमें एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखना है? LCM बराबर HCF, ये किसके मल्टीपल होंगे? ये जो दोनों रेशियो होंगे, दोनों नंबर के रेशियो मतलब R1 रेशियो और R2 का जो रेशियो होगा, इसके बराबर LCM होगा। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो HCF दो दिया है। HCF होता क्या है? HCF नंबरों के बीच की आत्मा मान लो, जितने भी नंबर आए उनकी आत्मा जो होगी वो होगा आपका HCF, उनकी आत्मा HCF होगी। तो देखो अगर HCF 31 है, छोटी संख्या अगर 14 है, बड़ी संख्या अगर 15 है, ये गुणांक किसके हैं? ये लघुत्तम समापवर्तक लासा के अन्य दो भाजक हैं। तो हमको पता है 31 तो इसमें होगा ही होगा, 31 तो होगा ही होगा। बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या से हम कर देंगे गुणा, बड़ी से हम गुणा कर देंगे। तो 15 एकम 15 के 5 एक बचेगा, तो 15 3 45 एक 46, 465 देख लीजिए किसमें है? 465 किसमें? ऑप्शन सी में है। अगर छोटी पूछता तो 14 से गुणा कर देते, बस सीधा आंसर आपका आपकी झोली में। देखते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पाइप ए 155 मिनटों में एक टैंक को भर सकता है, पाइप बी 93 मिनटों में उसी टैंक को भर सकता है, पाइप सी 62 मिनट में उसी टैंक को खाली कर सकता है। देख रहे हो, ऐसे ही लोग अपने घर परिवार गांव में होंगे कि आप तो ऊपर जाने के लिए सोच रहे होंगे, आप तो बढ़ने के लिए सोच रहे होंगे, आप तो उन्नति के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग आपको नीचे खींचने के लिए भी होंगे। तो उसमें करना क्या है, अपने परिवार की सहमति से चलना पड़ेगा, परिवार की बातें सुननी पड़ेगी और सबके सहयोग से चलना पड़ेगा। जो बड़े बूढ़े अपने पिताजी माताजी, जो दादा दादी बड़े भाई ये सब कह रहे हैं, उनकी बातें माननी नहीं पड़ेगी। देखो एक चीज, अब जिंदगी का एक बहुत अच्छा रूल ये है कि अगर बाहर के लोग, अगर घर के लोगों की बातें आपको खराब लगने लगे जब, और बाहर के लोगों की बातें अच्छी लगने लगे, तो समझो आप गलत रास्ते पे हो। ये बात आप खुद ही एनालाइज करिएगा। अगर बाहर के लोग आपको बड़ा प्यार दे रहे हैं, बड़ा ये सब चीजें दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये उनकी कहीं ना कहीं कुछ रणनीति चला रही है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। घर के लोग, भाई बड़ा है, मम्मी पापा हैं, दादी दादा हैं, भाभी हैं, सारे लोग क्यों आपका बुरा चाहेंगे? वो अपने हैं, वो अगर डांटेंगे, समझाएंगे, मारेंगे तो अपने लिए करेंगे, आपके लिए करेंगे, क्योंकि आप उनका समझ लो एक अंश हो। कभी नहीं वो चाहेंगे कि आप किसी गलत रास्ते पे जाओ। बट बाहर का इंसान उसको, वो आपकी गलतियों में भी आपका फायदा दिखाएगा, जो कि आज तो थोड़ी गलतियां हैं, थोड़ा फायदा है, बट एक लंबे समय के बाद में पता चलेगा कि वही हमने छोटी गलती आज कितनी बड़ी गलती कर दी। तो इस वजह से घर वालों का सम्मान करना बहुत जरूरी है, अपने मम्मी पापा का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर ये बात नोट करना कि सच में ये चीज है कि अगर फैमिली में डांट समझा मार कोई रहा है तो अपने अच्छे के लिए कर रहा है, आपके अच्छे के लिए। आप ये सब मुस्कुरा के चला करो कि हाँ ठीक है, मतलब बट घर परिवार अपने होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, ए पाइप है जो 155 मिनट में भर रहा है, बी पाइप 93 मिनटों में भर रहा है, सी पाइप 62 मिनट में खाली कर दे रहा है। देखो यहाँ भी चल रही है रणनीति, जैसे आपकी लाइफ में चल रही है वैसे यहाँ भी चल रही है, खाली कर दे रहा है। तो यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं खाली टैंक में, तो खाली टैंक को भरने में कितना मिनट लगेगा? आप वैसे ट्री बनाना, ए कितने मिनट में? 155 मिनट में। बी कितने मिनट में भरेगा? बी भरेगा 93 मिनट में। सी कितने मिनट में भरेगा? सी भरेगा 62 मिनट में। आप एक चीज ये देख रहे हो, 62, 93, 155, ये कहीं ना कहीं 31 का मल्टीपल तो नहीं है, बिल्कुल भी 31 का मल्टीपल है। हम ये क्यों कह रहे हैं? आपको भी फायदा इसका होगा जब आप एलसीएम लोगे। इनका एलसीएम लोगे तो कितना लोगे एलसीएम? देखो ये 31 दूना 62 होता है,
ये 31 तिया 62 होता है और ये 31 पच्चे 62 155 होता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना लोगे? देखो एलसीएम के लिए आप 31 तो लोगे ही लोगे, 31 तो लोगे ही लोगे, 2 भी लोगे, 3 भी लोगे और 5 भी लोगे। ठीक है, तो कितना ये लोगे, यहाँ पे लिख लीजिए 2, 3, 5 एंड 31, ये चीज लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी, एक की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 31 और 5 काट दो, 2 तिया 6 आ जाएगी। ठीक है, अगर 93 की एफिशिएंसी लिखना है, 31 और 3 को काट दो, 5 गुना 10 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब सी की एफिशिएंसी करोगे तो 31 और 2 काटोगे, 31 2 काटोगे, 5 तिया 15 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन कह रहा है ये क्या करता है, 15 वाला ये खाली करता है, ये क्या करता है, ये खाली करता है। तो इसमें आपको पहले से ही निगेटिव लगा के चलना है कि ये खाली करने वाले हैं, ये हमारे नहीं है, इनको सब्सट्रैक्ट करो। ठीक है, तो देखो करना क्या, टोटल काम कितना है, 2, 3, 5 और 31, ये मल्टीपल में है। देखो 10 6 16, 10 6 16 माइनस 15, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक की एफिशिएंसी से भरेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, वही आंसर होगा। कैसे, 2 3 6 6 और 6 पंचे 30, 30 को 31 से करोगे, 30 को 31 से करो, 3 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 0, तो 930 मिनट लगेगा उसको भरने में, 930 मिनट लगेगा। देखो कैसे भाई, अगर ये सी में भरता होता तो कितनी जल्दी भर जाता। अब सी के ये रहा है कि ये खाली करता है, तो इस वजह से आप खाली करने वाला जरूर अपने लाइफ में याद रखो कि ये खाली करता है, तो उससे दूर रहो हमेशा। 930 आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बार ग्राफ से है। बार ग्राफ का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको, अभी दिखेगा, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना आप? देखो अब दिख रहा है ना। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख और दी गई जानकारी का अध्ययन करना है। क्या है, 2006 से 2009 तक टी शर्ट्स बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई 2006 से 2009 तक। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये अपना, क्या कर रहा है, 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स टी शर्ट के लिए बिक्री का कितने प्रतिशत कम है। कम ज्यादा है तो घटाना जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बट इसमें उसके पहले हम बता दें, ये क्या है, ये आपका एक्स कंपनी है, ये वाई कंपनी है और ये जेड कंपनी है। सब में XYZ यही कंपनी है। ठीक है, आपको ये डेटा नहीं दिख रहा होगा, ये 1000 है, ये 1000 है। अभी जिसका जरूरत लगेगी हम उसको लिख देंगे। देखो 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स की टी शर्ट के लिए बिक्री कितने प्रतिशत कम है। 2007 कहां पे, आप 2007 यहां बिल्कुल, ये 2008 है, ये 2009 है, ये 2009 है, ये कितना है 2008 है और ये 2007 है, ये 2006 था। अब देखो 2007 की तुलना में 2007 में क्या, ब्रांड एक्स की कंपनी, ब्रांड एक्स की टी शर्ट, ब्रांड एक्स कौन सा, ब्रांड एक्स ये है अपना, ये इधर वाला सबसे पहले वाला ब्रांड एक्स, कितना है 1150। ये ब्रांड एक्स है, कब का, 2007 का। फिर 2009 में ब्रांड एक्स की, 2009 ये है, 2009 में कितना है, 2009 में कितना है भाई, एक्स की 950 कह रहा है। 2009 में ब्रांड एक्स टी शर्ट के लिए बिक्री कितने प्रतिशत कम है, कम ज्यादा की बात करेगा तो किसकी तुलना में, 2007 की तुलना में 1150 की तुलना में इनका डिफरेंस कितना हो गया, 200, कितना 200 गुणे 100। देखो 0 से 0 आप कैंसिल करोगे, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 400 बटे 23। अब देखो 23 को कर लो भाग 400, 23 दूना 46 होता तो एक बार में जाएगा 23, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 से 3 जाएगा 7, यहाँ 3 से 2 जाएगा 1, तो 0 बढ़ाया। अब देखो कितनी बार जाएगा, ये कम से ये 7 बार में जाना चाहिए, क्योंकि 25 सते 175 होता है ना, तो 7 बार में जाना चाहिए। 7 या 21 का 1 और 2 बचेंगे, 7 दूनी 14, 14 2 16, 161,
तो 17 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, 17 पॉइंट समथिंग। 17 पॉइंट समथिंग आंसर आपका किसमें, 17 पॉइंट समथिंग आपका आंसर डी में दिया गया है। 17 पॉइंट समथिंग आंसर डी में, आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बेस्ट है। देखिएगा, दिख रहा है अच्छा से ना, दिखना बहुत अच्छा दिख रहा होगा ना। क्वेश्चन पढ़ो। क्यों 87 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, 87 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है लड़की है कोई। वह यात्रा का पहला आधा भाग 84 किलोमीटर पर आवर से चलता है, शेष आधा भाग 90 किलोमीटर पर आवर की गति से पूरी करती है। पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करना है। तो देखो, कुल दूरी तो हमको पता नहीं, स्पीड जरूर पता है। ठीक है, टाइम पता है कि कुल 87 घंटा उसको लगता है। तो देखो, हम मान लेते हैं, फिर जो चीज नहीं होता मान ही लेते हैं, मैथ में मान लेते हैं। माना आधी दूरी एल मानते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम आधी दूरी कितनी मानते हैं, आधी दूरी कितनी मानेंगे, एल मानेंगे। ठीक है, एल मानेंगे, आधी दूरी एल मानेंगे। तो देखो, एल आधी दूरी जाता है किस स्पीड में जाएगा, 87 घंटे में पूरी यात्रा करता हुआ यात्रा का पहला आधा भाग 84 किलोमीटर पर आवर, 84 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है। शेष आधा भाग कितने, 90 किलोमीटर पर आवर से जाता है। और पूरी दूरी कितने समय में करता है, 87 घंटे में करता है। ये क्वेश्चन अगर आप बना ले रहे हो, क्वेश्चन में आप कुछ नहीं रहा, कैलकुलेशन करना। एल ले लो कॉमन आप, तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 84, नीचे कितना हो जाएगा, 90 इंटू 84 बराबर 87। अब देखो, एल की वैल्यू निकाल लोगे तो एल बराबर कितना हो जाएगा, ये 87 हुआ, ये 90 हुआ, ये 84 हुआ। ये जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, 9 8 17, 174। कहीं ना कहीं देखो, 87 का 2 गुना 174 होता है, 87 का 2 गुना 174 होता है। देखो, 214 और 2 8 16 1 17, बिल्कुल सही बात है। ये 2 बार में आपका चला जाएगा। 87 कम 87, 87 गुना 174, 2 से फिर कर दो, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। देखो अब कितना जाएगा, अब ये 2 ना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, 9 दूनी 18 और 9 चक्कू 36, 1 37, ये आएगा। तो ये एल की है, ये आधी दूरी है, 3780 ये आधी दूरी है। हमने आधी दूरी कितनी मानी थी, एल मानी थी। हमको पूरी दूरी करना है, पूरी दूरी करने के लिए हमको इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2L हो जाएगा। तो 2 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0, 2 8 16, 214 1 15, 214 1 15 और 2 3 6 7, कितना 7560 किलोमीटर, 7560 किलोमीटर। तो 7560 किसमें है ऑप्शन, 7560 आपका ऑप्शन सी में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खाली कंसेप्चुअल है, जो लोग गांव में रहते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे कैसे मिक्सर करते हैं, कैसे क्या करते हैं। लिखा है क्वेश्चन, 460 लीटर मिश्रण में 11:12 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, तो देखो 460 है, देखो ये कितना है, अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का, मिल्क एंड वाटर कितना अनुपात है, 11:12 के। टोटल कितना हुआ, 11 12 23। ये 23 की वैल्यू किसके बराबर दे दी गई, 460 की, 460 के। देखो 1 की वैल्यू 23 दूना 46, 1 बराबर 20। ठीक है, अब हमको 11 की करना है, तो 11 दूनी 22, 222 लीटर मिल्क है। ठीक है, और 12 दूनी 24, 240 लीटर क्या है, पानी है, 240 लीटर पानी है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है आपका कि हम क्या करना है कि मिश्रण में कितना दूध और मिलाना चाहिए कि दूध और पानी का मिश्रण 3:2 हो जाए। देखो कितना दूध मिला रहा है ना, दूध, पानी पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, पानी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है आपको, 220 प्लस हम एक्स मिला दे रहे हैं, पानी एक्स मिला रहे हैं दूध, तो पानी पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, पानी ऐसे रहेगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। कर लो गुणा। अब देखो इसको इधर ले जाओगे तो 220 प्लस एक्स, ये 3/2 इंटू 240,
देखो 2 से काटोगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 जीरो, 12 तिया 36 हो जाएगा 360, 360। तो x के बराबर कितना आ जाएगा, 360 से 220 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 360 माइनस 220 कितना आ जाएगा, 8 6 14, 140 लीटर। कितना, 140 लीटर। 140 लीटर आपका ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। मतलब हम दूध 140 लीटर मिला दें तब दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 के अनुपात में हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन कह रहा है कि 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन 89 केजी है। यदि प्रबंधक या फिर कोच कह लो, प्रबंधक जो अगर स्कूल है तो प्रबंधक हुआ, अगर कबड्डी टीम में है तो फिर कोच हुआ। प्रबंधक को वजन शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन ज्ञात करना है, प्रबंधक का वजन ज्ञात करना है। इसको देखो कितने लोग हैं, 139 लोग हैं जिनका औसत वजन कितना है, 89 केजी है, 89 केजी है ना। तो 139 लोगों का औसत वेट कितना है, 89 केजी है, 89 केजी है। हम एक लोग को और ऐड कर ले रहे हैं, एक लोग को और ऐड कर ले रहे हैं, तो औसत वजन में कितना हो जाएगा, औसत वजन कितना हो जाएगा, 1 केजी बढ़ जाएगा। 1 केजी बढ़ जा रहा है मतलब 90 केजी हो जा रहा है, 90 केजी हो जा रहा है। लेकिन 90 केजी उसका हो जा रहा है, लेकिन और 100 जो 90 केजी हुआ कैसे, 1 केजी बढ़ा कैसे, पूरा औसत 1 केजी बढ़ा कैसे, पूरा औसत बढ़ गया 1 केजी। मतलब पहले 89 था, 90 हो गया पूरा औसत। मतलब 139 लोग थे, इनको 1-1 केजी उसने पहले दिया होगा, पहले उनको 1-1 केजी दिया होगा, पहले इनको 1-1 केजी दिया होगा, फिर खुद को 1 केजी लिया होगा, फिर खुद 1 केजी लिया होगा ना भाई। मान लो 89 पहले था, 89 उस पहले था, पहले का औसत, ये पहले का औसत है, पहले का औसत, पहले का एवरेज है। तो पहले का एवरेज क्या था, 89 था। जब एक आदमी शामिल हुआ, प्रबंधक शामिल हुआ उसमें टीम में, तो औसत कितना, 1 केजी बढ़ गया, 1 केजी बढ़ गया। तो 1 केजी बढ़ने का मतलब समझ रहे हो कि भैया पहले जो 139 लोग थे इनको भी 1-1 केजी दिया होगा उसने, फिर खुद में 1 केजी लिया होगा ना, फिर खुद में 1 केजी लिया होगा, और फिर इसमें का नाम 89 केजी जो था उसमें 1 केजी खुद लिया होगा, 139 केजी इनको दिया होगा। तो इसका मतलब उस पर वो बहुत भारी होगा। तो देखो वो पहले 139 केजी एक दर से बढ़ाएगा, तो 139 केजी ये हो गया। फिर क्या करेगा, 89 था ही, 89 एवरेज था, फिर उसमें भी 1 केजी अपना लेगा, फिर उसमें भी 1 केजी बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 139 प्लस 90। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 और 13 9 7 2 9 22 इतने केजी के वो प्रबंधक साहब हैं, 229 केजी, 229 केजी। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये बात किसको किसको समझ में आई, किसको किसको नहीं समझ में आई, आप कमेंट में बताइएगा, ताकि एवरेज का एक पूरा एक दिन ये पूरी हेड का खत्म कर देंगे, पूरा एवरेज ही बता देंगे। ठीक है, तो आप सब इसका डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1540 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो 1540 लिखना है, करना क्या है, 2 से करना है, 2 सती 14 1 2 सती 14, ठीक। फिर 2 से करना है तो 2 तिया 6 2 अठी 16 2 पंचे 10। फिर 5 से करना है, 5 सत्ते 35 5 तिया 15। फिर किससे करना है, फिर किससे करना है भाई, किससे करना है, 5 सत्ते 35 3 बचेगा ना, सॉरी 3 बचेगा ना, 5 सत्ते 35 फिर 3 बचेगा, तो 5 सत्ते 35। फिर 7 से करोगे 11 सत्ते 77। ठीक है, तो अब सबको लिखो, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 11 के पावर 1। तो क्या करना है, जब गुणनखंड पूछे गुणनखंडों की संख्या, तो पावर में 1-1 जोड़ देना, सबको गुणा कर देना है। तो देखो 2 + 1 गुणे में, 1 + 1 गुणे में, 1 + 1 गुणे में और 1 + 1 गुणे में। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये 8 तिया 24। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। 24 आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा है उसके लिए सोल्यूशन है, तुरंत है लो, दिख रहा ना, गुड, बस दिखना चाहिए आपको, आपको दिखनी चाहिए चीजें।
ये नहीं दिख रहा होगा, हम बिल्कुल भी बताएंगे विद्यार्थी। ये देखिए, ये 120 है, ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। ठीक है, ये पूरा 360 डिग्री है। आप जोड़ के देख लीजिए, सर्कल है, हमेशा कुछ करना नहीं, 360 डिग्री है। क्या कह रहा है, पाई चार्ट उन छात्रों की संख्या दर्शाता है जो 5 खेलने में रुचि रखते हैं। छात्रों की कुल संख्या 1080 है। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अब क्वेश्चन नीचे दिया गया, पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। कितना था, 1080। ये चीज याद रखिए, काम आएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तैराकी के खेल में कितने विद्यार्थी रुचि रखते हैं। तैराकी किसमें है, तैराकी स्विमिंग ये है। तो ये देखिए, ये टेनिस है, ये टेनिस है, और ये स्विमिंग है, ये स्विमिंग है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, स्विमिंग में, तैराकी खेल में कितने % विद्यार्थी रुचि रखते हैं। तो करना क्या है, ये 360 डिग्री के बराबर कितने हैं, 1080 हैं, 1080 स्टूडेंट हैं। तो 1 डिग्री के बराबर कितना होगा, 1080 बटे 360। ठीक है, हमको स्विमिंग करना है। स्विमिंग में कितने हैं, 50 डिग्री है। स्विमिंग कितना है, 50 डिग्री है। 50 डिग्री से कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 36 तिया कितना होगा, 6 तिया 18, 36 तिया 108, ये 3 बार में कट जाएगा। तो कितना होगा, 5 तिया 15, 150 स्टूडेंट ऐसे हैं आपके जो क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं। 150 ऑप्शन आपके सी में है, जो स्विमिंग करते हैं, 150 स्टूडेंट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसी का है। ये तो है, बार ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो 2 आएंगे, और उसमें कुछ होता नहीं बार ग्राफ में, खाली आपको पढ़ना है ढंग से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है उन कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जो तीरंदाजी और टेनिस दोनों में एक समान रुचि रखते हैं। तीरंदाजी और टेनिस, देखिए ये क्या है, ये स्विमिंग है। ठीक है, टेनिस कौन सा है, टेनिस ये है टेनिस। तो और किसमें कहते हैं, तीरंदाजी, आर्चरी कहाँ, ये है आर्चरी कौन सा है भाई, देखो आर्चरी ये है, और हाई जंप ये है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा है। ये है आर्चरी, ये है तीरंदाजी। तो क्या कह रहा है, उन कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जो तीरंदाजी और टेनिस दोनों में एक साथ रुचि रखते हैं। तो तीरंदाजी और टेनिस में देखो, 360 डिग्री बराबर कितना हुआ हमारा, 1080। ठीक है, 1080। अब देखो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1080 बटे 360 इंटू, फिर किसका करना है, किसका, तीरंदाजी और टेनिस दोनों एक साथ खेलते हैं। तीरंदाजी और टेनिस कौन सा है, 50 है, नहीं सॉरी, टेनिस है 70, और तीरंदाजी कितना है, 120 है। तो 120 70 190 हुआ, कितना, 190 डिग्री का मान, कितना, 190 डिग्री का मान। देखो 9 से 0 से 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 ये 3 बार कटेगा, ये 30 हुआ। तो ये कितना आ जाएगा, 30 गुणे 90, 19 या 57 होता है। तो 570 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेनिस और तीरंदाजी दोनों में भाग ले रहे हैं। कितना, 570 है। 570 तो दिया नहीं है, क्योंकि इसका मुझे लगता है फिर ये वाला टेनिस का है सेक्शन, ये वाला सेक्शन टेनिस का है। इसका देख लेते हैं फिर। तो ये 190 नहीं होगा, फिर तो ये 190 नहीं होगा। 1 डिग्री बराबर 1080 बटे 360, फिर गुणे में, फिर टेनिस ये होगा 40 डिग्री वाला, क्योंकि ये दोनों सिमिलर एक जैसे दिख नहीं रहे हैं ना। तो 40 और 70 110, कितना, 110 टेनिस ये है। ठीक है, ठीक है, 110 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3 बार में हो जाएगा। तो 11 3 33, 330 ऑप्शन में है अपने। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कलर वो उस तरीके के हैं,
उस तरीके का कलर उसमें है जो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये थोड़ा उसकी फोटो लेके खींचा गया होगा, तो उस वजह से उतना क्लियर आया नहीं। आपको एग्जाम में दिखेंगी प्रॉपर चीजें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित खंड आरेख और दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए। वर्ष 2006 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन किया हुआ लग रहा है क्या? अच्छा नहीं, दूसरा है, बट वो ब्रांड चेंज कर दिया उसने। देख लो एक एक पैटर्न के कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। कह रहा है ये देखिए, इसमें भी एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, ये 2006 है, ये 2007 है, ये 2008 है, ये 2009 है। करना क्या है, 2009 में बिकी हुई ब्रांड जेड की टी शर्ट, 2009 में बिकी हुई ब्रांड जेड की टी शर्ट। ब्रांड जेड कौन है? ये लास्ट वाला है ब्रांड जेड। 2009 कौन सा? लास्ट वाला है। तो 2009 में ब्रांड जेड की बिकी हुई टी शर्टें कितनी है? 1150। क्या कह रहा है? फिर ब्रांड वाई की टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? कुल बिक्री का खाली बात पूछ रहा है। ब्रांड वाई, ये ब्रांड वाई हुआ किसमें? 2009 में। 2009 में ही 2009 में ब्रांड वाई कितना है? 1050। 2009 में ही 1050 कह रहा है 2009 में बिकी हुई ब्रांड जेड की टी शर्ट और ब्रांड वाई की टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? कुल बिक्री का ब्रांड वाई की टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? ब्रांड वाई की। तो क्या कह रहा है? ब्रांड वाई की कह रहा है ना, तो आपका क्या करना है? ब्रांड वाई के कितना प्रतिशत है? 1150 गुणे 100। कम ज्यादा नहीं पूछ रहा, खाली ब्रांड वाई की टी शर्ट का कुल कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसके वाई के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 से कम 5। ठीक है, ये कितना? 2300/21 हो जाएगा। भाग कर लीजिए, 2300/21, 2300 नहीं 2100, 21 से करना है, 21 से करना है कितना? 2300 को कितना आएगा? एक बार में करेंगे, ये 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, ये 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 9 बार में जाएगा, 2 9 18, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 0 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा? कितनी बार? 5 बार में जाएगा, तो 109 पॉइंट समथिंग प्रतिशत आ जाएगा। 109 पॉइंट समथिंग किसमें नहीं है? कैलकुलेशन कहां पे मिस्टेक है? 2009 में बिकी हुई ब्रांड जेड कौन है? ठीक है, 1109 हो गया, 1150 हो। ब्रांड जेड की टी शर्ट, ब्रांड वाई की टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? ब्रांड 2009 की बिकी हुई ब्रांड जेड की टी शर्ट, ब्रांड वाई की टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? सही है, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है, आप फिर से कर लीजिए। करना ऐसे ही, कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, आप कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हल करना है इसको हल क्या करना है? देखो ये कितना है? ये 24 का स्क्वायर हुआ, डिवाइड बाई 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये 24 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 24 हो जाएगा। तो इसका पूरे का मान कितना हो गया? 24। अब देखो इसमें 24, एक 24 ये है, ये कट जाएगा, ये इतना बचेगा 52, 24, 52। तो यूनिट डिजिट करिएगा, 2 चक्कू 8 और दूनी 16, 6 लास्ट में आएगा, 6 लास्ट में आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान है, आप देखिएगा इसको, ठीक क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है? कह रहा है 0.007 डिवाइड बाई एक्स प्लस 0.006 बटे 0.06 प्लस 0.08 डिवाइड बाई 0.8, ये बराबर में किसके 0.3 के। अब करो, देखो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट कट जाएगा, यहाँ पे भी 0 लगाया, ये पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ये पॉइंट हटा देंगे तो 3 0 बढ़ जाएंगे, ये 3, तो यहाँ 1000x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करोगे तो ये कितना जाएगा, इसको ऐसे रोक दो यहीं पे, प्लस ये 6/60 आ जाएगा, ये 8/80 हो जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा, ठीक है। तो 6/10 ये इसको कैसे लिख सकते हो हम? यहां से एक काम कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, 6 कम 6, 6 दाम 60, 8 एक कम 8, 8 दाम 80, 3/10, ठीक है, 3/10। ये आधार समान है, आधार समान है, तो क्या करोगे, 10 ऊपर 2 आ जाएगा, तो 3/10। इसको इधर ले आएंगे, इधर अभी कितना बाकी है, इधर ये बाकी है, ये आपको लिखना है 1000x, ये प्लस में इसके है, तो यहाँ पे लिख लो 7/1000x बराबर, इसको इधर ले आओगे 3/10 माइनस 2/10, तो ये कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। 1000 ये x की वैल्यू चाहिए, तो 7/1000 इंटू ये कितना, ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर 10, ये x हो जाएगा। तो 1 0 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 0, इसके मतलब ये है कि ये 0.07 लिखा जाएगा, x के बराबर 0.07 लिखा जाएगा। तो ऑप्शन आपके बी में होगा और बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेटिव आसान है, करना तो पड़ेगा, नंबर लेने हैं तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक भूखंड प्लाट को कितना 2,56,000 नहीं 25,675 में बेचा जाता है, तो मालिकों को कितना 21% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड प्लाट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, क्या करना है, 21% की हानि होती है कब, जब वो 25,675 में बेचता है, मतलब बेचता वो कितने का है, बेचता वो कितने का है, मतलब वो 79% पर बेच रहा है, कितना 25,675, ठीक है, 79% पर बेच रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25,675 बटे 79, और देखो हमको 100% की वैल्यू चाहिए थी, तो 100% की हम क्रय मूल्य तो निकालेंगे नहीं, हमको 21% का लाभ पीछे चाहिए, तो हम क्या करेंगे 121% की वैल्यू निकाल देंगे सीधे, 121% का मतलब 21% इसमें लाभ इंक्लूडेड भी है, 121%। करो इसको, कैसे करोगे भाई, गुणा तो करनी पड़ेगी, गुणा करो 79 से करो डिवाइड, 79 से इसको 25,675, ये कितनी बार में जाएगा 256, 8 3 24, 8 चौको 32 होता, 8 3 24, 3 9 27 और 3 7 21, 21 2 23, ये कितना आ जाएगा, 16 से 7 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा और 7, तो ये कितनी बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बार में जाएगा, तो 2 9 18 और 2 7 14, 1 15, ये कितना 17 से 8 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8, 8 से 5 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है। कितना उतारोगे 5, ये मुझे 9 5 45, मुझे लगता है 5 बार में जाना चाहिए। देखिए 5 9 45 और 5 7 35 और 4 48, ठीक है। तो कितनी बार में 325 बार में जाएगा, 325 बार में ये जाएगा, 325 बार में। अब 325 को हम 121 से गुणा करेंगे तो 5 लास्ट में आएगा, 5 सब में आ रहा है, 325 देख लो सब में कॉमन है। इसी वजह से यूपीएसआई का क्वेश्चन आसान है, बट क्या है कैलकुलेशन बहुत करवाता है कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ये भी कैलकुलेशन कितनी है 325 को और 121, इसको कैलकुलेशन करके आंसर अपना टिक कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी आंसर हो
हमको पता नहीं कौन सा है, बट टिक कर लीजिए इसको कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी है? अगर क्लास अच्छी लग रही तो कमेंट में जरूर अच्छी बताते रहिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। देखो वो चीज़ ये है कि पढ़ना तो पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा। अगर आप फील्ड में आए हो, अगर सोच ही लिया है कि तैयारी हमको करनी है तो फिर करनी है, उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं बनना चाहिए, तैयारी करनी है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हम भी बहुत अच्छा कर पाए आपके लिए। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करते रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए, कमेंट अच्छे से करते रहिए और इनके जो आंसर लिखाने को बताया मैंने, उनके आंसर भी कमेंट में बताते रहिए। थैंक यू।